जी बहाते भरेगा गोदा भागे विचारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। और सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। और जो सामान लिखा परिचय में जो सामान लिखा परिचय में लेना आप संभाल लगे हर नंदी का भाते भरने नंदलाल लगे हर नंदी का भाते भरने नंदलाल। आहा के सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था रथ में देके हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था और जो सामान लिखा पर्चे में लेना आप संभाल लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। आदरणीय रतन सिंह शेखावत जी, जतन सिंह शेखावत जी, शायद इस रागनी का कोई शब्द अच्छा लगे हो। 100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करते हुए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो नरसिंह जी की देवती थी रामा जिसकी शादी थी बताया जाता है कि एक एक सामान जो गिन गिन कर पर्चे में लिखा था कोई ऐसा सामान नहीं था जो छूटा था जो सामान लिखा था वो भी और जो सामान नहीं लिखा था वो भी भात में आया था। दूसरी कली में क्या लिखा के बताया शादी का श्रृंगार दिया पिछवे बाड़ी अजब निराली गहना करके प्यार दिया कणी मणि की भेंट गई मने साका पानी तार दिया कड़ी मड़ी भेंट गई मने साका पानी तार दिया। और गोला मिश्री दाग छुआरे सब 25 मन तोले दिए गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटार खोलने दिए और काजू और अखरोट संभालो जो मन सातन बोल दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन सतन बोल दिए। और 25 मन मेहंदी ले लो रे 25 मन मेहंदी ले लो जाड़ा से तत्काल लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल। गणेश का जो हारमोनियम के आवाज बढ़ा दो थोड़ी। मन मेहंदी ले लो हमें जाना से तत्काल लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। 25 किलो मेहंदी एक आध 25 मन एक आध किलो भी नहीं 25 मन इतनी मेहंदी का क्या करते
लेकिन नरसिंह जी को ये बताना था, दिखाना था, समाज में उनकी इज्जत कम करवानी थी। भली भांति जानते थे मनसामल कि नरसिंह जी सब कुछ त्याग चुके हैं, धन दौलत राजपाट सब कुछ त्याग दिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको नीचा दिखाना चाहता था। बताते हैं कि पर्ची नहीं भिजवाई थी, पूरा पर्चा भिजवाया था भात के अंदर। तीसरी कली में क्या कहने लगे, क्या क्या चीज थी जो 25-25 मण भिजवाई थी। क्या लिखा, के बताया, सागर में ये पता चल गया कि नरसिंह सेठ भात भरने के लिए आए हैं, तो बताया जाता है कि जो अगड़ पड़ोसन थी उनके रिश्तेदार भी आए थे कि हम देखेंगे कि नरसिंह सेठ भात कैसा भरेगा, क्योंकि नरसिंह सेठ को सब जानते थे, कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें नहीं जानता हो। लेकिन फिर भी उनकी इज्जत का तमाशा देखने के लिए सब आए थे, ना तो कोई छोटा छोटा और ना ही कोई बड़ा छोड़ा जिसे भात में कुछ ना कुछ ना दिया हो, सबको कुछ ना कुछ मिला था। क्या लिखा, लास्ट बात में तोड़ के क्या बताया, और छोटा बड़ा कोई बहाना किसी चीज को वह तरसाए, ऊपर को करी नजर शाम ने तो सवा पहर सोना बरसाया, ऊपर को करी नजर शाम ने तो सवा पहर सोना बरसाया, और सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके बात, पनिहारी पन घट पे सके रे, पनिया लोग सके रे हाथ, तो भी सोच घाट सकेरू सब ते दूने हो जा ठाटे, तो भी सोच घाट सकेरू सब ते दूने हो जा ठाटे। धोबी ने ये सोचा कि पहले मैं घाट सकेर के लेकर आके आता हूँ, क्योंकि घर तो मेरा है ही, मैं घाट सकेर के लिए आऊं, घाट का भी सोना मेरा और घर का भी सोना मेरा। क्या बात, जो पनिहारी पानी भर रही थी पनघट पर, उन्होंने देखा कि धोबी धोबन नहीं है यहाँ पर, उनके सोने को पहले सकेर लें, जब सोना बरस रहा हो तो कौन पानी लेकर के आएगा। मटकियों में सोना भर लिया, और जब धोबी पहुंचा घाट पर तो देखा कि घाट खाली है। पकड़ा धोबन का हाथ के, धोबन घर पे चल। और जब घर पे पता चली, आस जो पड़ोसी थे ना, आस पड़ोसी, उन्होंने देखा कि धोबी धोबन घर पे नहीं है। तेज थे, चालाक थे, धोबी के घर में कूद पड़े और धोबी के घर को सकेर लाए। जब धोबी ने देखा कि घाट भी खाली और घर भी खाली, कहते हैं ना कि धोबी घर का ना घाट का। हमने बड़े बूढ़ों से सुना है कि ये कहावत यही से सुनी चली थी के धोबी सोच घाट सकेरू सब ते दूने हो जा ठाटे, धोबी सोच घाट सकेरू सब ते ऊंचे हो जा ठाटे। और घर और घाट मिले खाली रे, घर और घाट मिले खाली, जय करण उठे थी झाल, लगे हर नंदी का भात भराने, नाद लाल हो लगे हर नंदी का भात भराने।
अरे युद्धम तू सुनिए बात हमारी, जो तू इतना ही बलधारी लग जा लाग में। अरे तेरे पिता मार दिए जलियांवाले बाग में। रे युद्धम सुनिए बात हमारी, जो तू इतना ही बलधारी लग जा लाग में। अरे तेरे पिता मार दिए जलियांवाले बाग में। रे युद्धम सुनिए बात हमारी। हमारा भला देश हमारा अंग्रेजों की करता खूब गुलामी। अरे देश हमारा अंग्रेजों की करता रोज गुलामी। अगर वीर बालक है तू अड़ जा दुश्मन के सामने रे। अगर वीर बालक है तू अड़ जा दुश्मन के सामने नामी। हो जा हिंद शिखर में युद्धम रहिए ये फिक्र में और बैराग में। अरे तेरे पिता मार दिए जलियांवाले बाग में। युद्धम सुनिए बात हमारी। ख्याल रहा ना। अरे स्वाभिमान और गौरव का तने युद्ध में ख्याल रहा ना। सन 19 में कत्ल पिता का रंज मलाल रहा ना रे। सन 19 में कत्ल पिता का रंज मलाल रहा ना रे। सुन हाल सुनाऊं सारा वो जनरल दायर था हत्यारा ऐसी याद में। अरे तेरे पिता मार दिए जलियांवाले बाग में। युद्धम सुनिए बात हमारी। उधम सिंह, ये 13 अप्रैल 1919 की बात है। ये भारत की जनता आजादी चाहती थी, उसके लिए जगह जगह मीटिंग हो रही थी। लेकिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में तो आजादी की मीटिंग भी नहीं थी। लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन फिर भी इन गोरे गद्दारों ने घेर कर उन्हें मार डाला। और उसी बाग के अंदर तेरे पिता का भी कत्ल हुआ था उधम सिंह, तेरे पिता का भी कत्ल हुआ था। अरे परेशान जनता चाहवे थी आजादी भारत की। अरे परेशान जनता चाहवे थी आजादी भारत की। जलियांवाले बाग में जनता दायर नगारत की रे। जलियांवाले बाग में जनता दायर नगारत की। सत की दौर थाम हत्या में रह के रक्षा उत्पात्या में अपयस दाग में। अरे तेरे पिता मार दिए जलियांवाले बाग में। युद्धम सुनिए बात हमारी।
बैठा के रे बूझ लिए फिर किस्सा अपनी माँ ने पास बिठा के गा के ऋषि पाल समझिए फिर भारत आजाद करिए अपने राग में। अरे तेरे पिता मार दिए दरिया वाले बाग में रे युद्धम सुनिए बात हमारी जो तू इतना ही बलधारी है लग जा लाग में। अरे तेरे पिता मार दिए दरिया वाले बाग में रे युद्धम सुनिए बात हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चोर क्यों जमावे पिया अच्छा रानी तेरी में हाँ रानी तेरी में कह दे चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी में। और घाट पे समझ क्या तारा घाट पे समझ क्या तारा कहानी तेरी में कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी में। आज कहती हो कि महाराज मैं आपकी रानी हूँ। जी महाराज। हे महारानी तारा तेरे से चालाक औरत मैंने इस जमाने के अंदर नहीं देखी। आज मुझे स्वामी द्रोही बनाना चाहती हो मेरा धर्म निकालना चाहती हो। नहीं महाराज। उस रोज को तुम भूल गई हो लेकिन मैं नहीं भूला जब उस नदी के किनारे तुम्हें देख करके एक आशा की किरण मेरे हृदय में जली थी कि ये मेरी ब्याही इस फूटे नसीब में तुम मेरा सहारा दो। लेकिन तुमने कहा था कि अगर तेरे घड़वे को हाथ लगाती हूँ तो मेरा धर्म घटता है। पिया जी मैं उस समय पर मजबूर थी। अच्छा अगर आप मेरी हालत को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। कहिए। सुनिए। और धोखा दे या भाग पियाना इतनी मैं बेढंगी हो। तेरे न्यू कहती तन न्यू कहती न गड़ा ठवाऊं मिश्रानी सत्संगी हूँ। न्यू कहती न गड़ा ठवाऊं मिश्रानी सत्संगी हूँ। और वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धंगी हूँ। तेरी नारा जान रया हरिश्चंद्र तेरी नजर में बंदी हूँ। नारा जान रया हरिश्चंद्र तेरी नजर में बंदी हूँ। और समझ रही पिया लाभ समझ रही पिया लाभ हानि तेरी में हानि तेरी में। और घाट पे समझ क्या तारा घाट पे समझ क्या तारा कहानी तेरी में कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी में। बिल्कुल भाई साहब का नाम सुना।
कहिए। आप कह रहे थे कि यहाँ पर अगर मैं अपने पुत्र की लाश को जलाती हूँ हाँ तो मुझे कर देना पड़ेगा, और आपने ये भी कहा था हाँ कि ये बताओ कि तुम मेरी ब्याही का कहीं से नाम सुन करके आ गई हो। मेरी ब्याही, हे पिया जी, मैंने तो ये सोची थी कि अगर मैं अपना दुखड़ा आपको सुनाऊंगी तो आप मेरा साथ दोगे, लेकिन आपने तो कोई और नया इतिहास। मेरी ब्याही, मेरी जीवन संगनी, जितना तुमने और तुम्हारे पुत्र ने मेरे धर्म के कारण किया है, इसका एहसान तो मैं अगले 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता, लेकिन अगर तेरे पुत्र का दाह संस्कार करता हूं, जिस धर्म और मर्यादा के कारण एक राजा से आज मैं रंक हो गया, मेरा सारा धर्म नष्ट होता है। सुनिए मेरी बात, कहिए अपनी बात। फूकन दूंगा लास्ट में, और सवार फन दे देना, फूकन दूंगा लास्ट में, और लात चिता में मत मारो यो, पाल्या थारो दास तने, ये बागों बीच फूक देती हो, नाला नाथ पास्तने, बागों बीच फूक देती हो, नाला नाथ पास्तने। और नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में, और घाट पे समझ जा तारा, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, शोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। मेरी ब्याही, मैं जानता हूं तुम ही मेरी प्राणों प्यारी तारावती हो, और मैं यह भी जानता हूं जो ये लाश पड़ी हुई है पुत्र रोहतास कुंवर की है। मैं यह भी जानता हूं मेरा धर्म और मर्यादा बचाने के कारण तुमने राजधानी को छोड़ दिया। मैं यह भी जानता हूं मेरे धर्म और मर्यादा के कारण काशी के बीच बाजार में दोनों माँ बेटा जाकर के बिक गए। मैं यह भी जानता हूँ मेरे धर्म और मर्यादा के कारण मेरा बेटा भी मृतक हो गया, लेकिन हे महारानी, इतना हो जाने के बावजूद भी मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानूंगा और 1.25 रुपया का फल लिए बिन इस लाश ने नहीं फूंकने दूंगा। जी महाराज, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन भी करूंगी, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री का काम होता है कि अपने पति की धर्म को बचाए, उसकी बातों का मान रखे। तो जैसा आप चाहते हैं वो मैं आपकी पत्नी आपका वो काम करेगी महाराज। आदरणीय रामपाल जी शेखावत साहब, महाराज हरिश्चंद्र और तारावती की इस रागनी पर 100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करते हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कहिए महारानी। सुनिए, धरता ना धीरे मेरा
सुन तारा बोले अखीर मेरा कर मरकट का ना छोड़ू सुन तारा बोले अखीर मेरा और चाराने में गल की कंठी और योले चचीर मेरा तेरी चकाले न दे दूंगा के इसमें साजा सीर मेरा चकाले न दे दूंगा के इसमें साजा सीर मेरा और कैसे जलाऊं कुल की कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी में निशानी तेरी में और घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी में कहानी तेरी में छोड़ तू जमावे पिया रानी तेरी में हाँ? रानी तेरी में जाइए पिया जी जाइए, आप अपना धर्म निभाइए। मैं तो कल भी अकेली थी, आज भी अकेली हूँ और आगे भी मैं अपना अकेला ही गुजारा करूंगी। हे महारानी जो एक औरत के लिए गल की कंठी होती है, जिसे मंगलसूत्र कहा जाता है, आज वो मैं आपको उतार करके दूंगी। और जो ये मेरा मान आन मान जो मेरा सम्मान है, हाँ। आप इसमें से आधा चीर फाड़ करके ले जाइए और जाके अपने मालिक को दे दीजिएगा। मेरी लेकिन ब्याही मेरे बेटे की चिता को जलने दीजिए महाराज। क्यों मुझे जलील कर रही हो क्यों मुझे बिन मारे मार रही हो मैं तो पता नहीं किस तरह से अपने इस जीवन की भागदौड़ को आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे लगता है इस सृष्टि पर हमें अब पैर रखने का भी अधिकार नहीं है। ये मेरा कोई दोष नहीं है, सब समय समय की बात होती है। किसी शायर ने कहा है, प्रेमी श्रोताओं, ये वक्त नूर को वे नूर बना देता है, ये वक्त नूर को वे नूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है, मजबूर बना देता है। सही कहा आपने कि जो आज हमारा वक्त चल रहा है, हम मजबूर हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, मेरी बात सुनिए पिया जी। कहिए। और नंगे सर रह लूंगी मैं, नंगे सर रह लूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। तेरी चेष्टा न राखे पन में सरे, उसी डाल रही है तू। जिस ढाला रखे परमेश्वर, उसी डाल रही है तू। और सब पर जाके खटक लाग जा, ऐसे छन बनइए तू। तेरी नई बस्ती गुरुधाम जय करन, हरदम सी झुकइए तू। नई बस्ती गुरुधाम जय करन, हरदम सी झुकइए तू। और गुरु शरण दास जानू, शरण दास जानू, सेवा ठाणी तेरी में, ठाणी तेरी में। और घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। और बड़ी
हनुमान बजरंग बली संकट मोचन कहलाते हैं। जय हनुमान बजरंग बली संकट मोचन कहलाते हैं। संकट मोचन कहलाते हैं, संकट मोचन कहलाते हैं। जिसने बाबा का नाम लिया वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जय हनुमान बजरंग बली संकट मोचन कहलाते हैं। हनुमान ज्ञान के सागर इनके बल का कोई पार नहीं। ये निराकार साकार रूप बुद्धि कभी पाया पार नहीं। हनुमान ज्ञान के सागर इनके बल का कोई पार नहीं। ये निराकार साकार रूप बुद्धि कभी पाया पार नहीं। कभी जान सके, कभी जान सके संसार नहीं, कब चमत्कार दिखलाते हैं। जय हनुमान बजरंग बली संकट मोचन कहलाते हैं। जय हो बालाजी महाराज की। हनुमान जी महाराज किसके अंशी हैं? महादेव जी के अंशी हैं। जब महादेव जी ने रुद्र अवतार लिया 11वां, तो बजरंगबली के रूप में लिया, और उस रुद्र रूप में फिर हनुमान जी ने दुष्टों का संहार किया। क्या लिखा? शिव महादेव के अंशी है और रुद्र रूप अवतार लिया। ये सदा सनातन रखवाले और दुष्टों का संहार किया। शिव महादेव के अंशी है और रुद्र रूप अवतार लिया। ये सदा सनातन रखवाले और दुष्टों का संहार किया। भगतों को भगतों को भव से पार किया। ये सबके कष्ट मिटाते हैं। जय हनुमान बजरंग बली संकट मोचन कहलाते हैं। जिसने बाबा का नाम लिया वो पत्थर भी तिर जाते हैं। आदरणीय बाबूजी ब्रह्मपाल सिंह गोठड़िया जी,
मंदिर कमेटी की तरफ से भाई शायद कोई शब्द अच्छा लगा। 51 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। बार बार धन्यवाद बाबूजी के चरणों में, बार बार धन्यवाद। क्या लिखा? सागर को भी पार लांग जब खबर सिया की लाए थे। संजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी प्रसाद दे करके और 101 रुपए दे करके मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। गए सागर को भी पार लांग जब खबर सिया की लाए थे। संजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। ये रामदूत कहलाए थे, भजन राम के भाते हैं। जय हनुमान बजरंग बली संकट मोचन कहलाते हैं। जिसने बाबा का नाम लिया वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जय हो। ये अजर अमर अविनाशी है, अद्भुत है रूप निराला है। भगवान चंद्र ये पवन पुत्र अरे मायंजनी का लाला है। ये अजर अमर अविनाशी है, अद्भुत है रूप निराला है। भगवान चंद्र ये पवन पुत्र अरे मायंजनी का लाला है। बाबा का बाबा का रूप विशाला है, कहे तरुण ये भजन सुनाते हैं। जय हनुमान बजरंग बली संकट मोचन कहलाते हैं। जिसने बाबा का नाम लिया वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जय हनुमान बजरंग बली संकट मोचन कहलाते हैं। जिसने बाबा का नाम लिया वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जय हनुमान बजरंग बली संकट मोचन कहलाते हैं। के तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी, के तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी। तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी। ओ तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी। तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी। तेरी हो रही जय जयकार बाबा बजरंगी। तेरी हो रही जय जयकार बाबा बजरंगी। ओ तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी। ओ भाई जय हो। हमारे दादाजी हैं, हाँ 20 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। चल अच्छा ठीक है। हाँ यहाँ से जा नहीं सकते, इतने कीड़े हैं कि मुझे ही उठा ले जाएंगे दादाजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइएगा पहली गली में, क्या लगा
माथे पे तेरे मुकुट विराजे, माथे पे तेरे मुकुट विराजे, अरे कानन मोही कुंडल साजे, कानन में ही कुंडल साजे, अरे कानन मोही कुंडल साजे, कानन मोही कुंडल साजे, गले विराजे हार बाबा बजरंगी रे तेरी हो रही जय जयकार बाबा बजरंगी, ओ तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी। ए हो। बताया गया कि बाबा जो आपके हाथ हैं उनमें क्या क्या चीज विराजती है, क्या लिखा। दूसरी बात ये बताया और एक हाथ में गदा विराजे, एक हाथ में गदा विराजे, अरे दूसरे हाथ में ये पर्वत साजे, दूजे हाथ में पर्वत साजे, एक हाथ में गदा विराजे, दूसरे हाथ में पर्वत साजे, पर्वत बड़ा विशाल बाबा बजरंगी तेरी हो होरी जय जयकार बाबा बजरंगी, तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी। तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी। जय हो। जय हो। क्या बात है भाई रामवीर। हरि बोल। अच्छा ये बताइए कि जो बालाजी महाराज पर ये चोला चढ़ाया जाता है, ये क्यों चढ़ाया जाता है पता है किसी को? विद्वान लोग हैं जो हमारे बड़े बूढ़े, उन्हें तो शायद पता होगा, लेकिन सामने बाबा ने पता है। हाँ बता तो रही हूँ, बड़े बूढ़ों को पता होगा, लेकिन जो हमारी जैसी पीढ़ी है उसको शायद ही पता होगा। तरुण को पता है? हाँ आइएगा, बाद में बताएंगे। क्या लिखा तीसरी बात में? पवन को पता है। हाँ उन्होंने मुझे बताया है। अरे लाल रंग का है जो चोला, लाल रंग का है जो चोला, अरे चोला है ये बड़ा अनमोला, चोला है ये बड़ा अनमोला, अरे लाल रंग का है जो चोला, चोला है ये बड़ा अनमोला, गीतों का रखना ख्याल बाबा बजरंगी रे तेरी हो रही जय जयकार बाबा बजरंगी, ओ तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी तेरी तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी, ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा बजरंगी तेरी हो रही जय जयकार बाबा बजरंगी, तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी। मेरी आजा जवाला माई, जय हो। मेरी आजा जवाला माई, जय हो। मेरी आजा जवाला माई,